संविधान में सभी जातियां अंकित हैं, परंतु हमको अनाथ छोड़ दिया। हम लोग, हमारी अहेरिया जाति अनाथ है। इस बात को मैंने केंद्र सरकार को लिखा, राज्य सरकार को लिखा, परंतु उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ा। केंद्रीय मंत्री को दिया, इधर समाज कल्याण मंत्री को, मुख्यमंत्री को, सभी को हमने प्रार्थना की, प्रार्थना पत्र दिए, लेकिन हमारी बात को अनसुना किया गया। ये तब हाल है जबकि भारत सरकार के रिकॉर्ड के अनुसार हम पहले से ही अनुसूचित जाति हैं, उसके बावजूद भी हमें उसका लाभ नहीं दिया गया। ये राज्य सरकार ने गलती किया। जब भारत सरकार ने सूची मांगी तो राज्य सरकार ने हमारा नाम छोड़ दिया, उनके साथ 3 और जाति छोड़ दी, लेकिन तीनों को वापस ले लिया, केवल अहिल्या जाति को छोड़ दिया। मैं एक नई बात आपको और बताना चाहता हूं दोस्तों, ये समूह जो बने हुए हैं, हमारा भी एक समूह है। मतलब मैं रिकॉर्ड की बात कर रहा हूं, मैं आपके शादी ब्याह की बात नहीं कर रहा हूं। ये 1931 का एक समूह बना करके भारत सरकार ने जारी किया और उसमें लिखा इसका मैन कौन है, यानी बाप कौन है, बेटा कौन है। उसमें लिखा कि इस ग्रुप के मैन जाति पासी, उसके नीचे लिखा अहेलिया, बहेलिया, पसिया। ये तीनों को एक जगह जोड़ा तो हम तो पहले से अनुसूचित जाति में हैं, लेकिन राज्य सरकार और केंद्र सरकार ने हमको नहीं माना। पता नहीं क्या चिढ़े है हमसे। तो दोस्तों, ये अनाथ की जो मैंने बात कही है आपसे, ये वास्तव में ही हम अनाथ हैं, क्योंकि हम किसी संविधान में जुड़े हुए नहीं हैं। हम कैसे कह सकते हैं कि हम हिंदुस्तानी हैं? हम कैसे कह सकते हैं कि हम इस आजाद भारत में हम कैसे आजाद हैं? आज भी हम आजाद नहीं है। हमारे साथी एक पुलिस डिपार्टमेंट के बैठे हुए हैं आपके बीच में, इन्होंने भी जब ट्रेनिंग की होगी तो आपके विषय में पढ़ा होगा इन्होंने कि क्रिमिनल जाति कौन थी और 1871 में क्रिमिनल एक्ट किस पर लगा था, वो पढ़ाया जाता है। आज भी आजाद होने के बाद भी हमारे विषय में पढ़ाया जाता है पुलिस को कि इनको पकड़ो और पूरी जाति को गिरोह बना दो। अलीगढ़ में एक आदमी पकड़ा गया, अखबार में निकलता अहेरिया गिरोह पकड़ा गया। ये मैंने एसएसपी से बात किया, लिखा भी मैंने कि आप जो सारी बिरादरी को डकैत नहीं बना सकते, चोर नहीं बना सकते, ये गलत कर रहे हैं आप। भाई जो चोर है, चोर तो हर बिरादरी में है, आप उनको पकड़ो। तो दोस्तों, मैं ज्यादा ना कहते हुए आप लोगों से, क्योंकि इस टाइम हमें भाषण देने का टाइम नहीं है, फिर भी मेरे मन में आया कि कुछ बता दूं। ये जाति प्रमाण की पत्र अब हम इलेक्शन के बाद बात करेंगे आपसे, ठीक है? जाति प्रमाण में अभी हम बहस में नहीं पड़ेंगे। बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैं ये बात कह सकता हूं कि इस इलेक्शन के बाद हमारे साथ एडवोकेट साहब आ चुके हैं दिल्ली से, इनको भी हम लगाएंगे, हाई कोर्ट में जाएंगे। जैसे अन्य साथियों ने केस डाले हैं और उनकी बात को सुना क्या, जज साहब ने फाइल ही वापस कर दी और समाज को गुमराह करते हैं। भाई वापस हो गई तो हो गई, लेकिन सही बता दो, इनकी बात को अनसुना कर दिया गया। लेकिन आपके पास पूरा रिकॉर्ड है, हम रिकॉर्ड से जाएंगे और इसके बाद जो है
हम जाति प्रमाण पत्र की बात करेंगे, सूचीबद्ध की बात करेंगे, तो मैं ये कहूंगा, जब तक सूचीबद्ध नहीं, जब तक सूचीबद्ध नहीं, जब तक सूचीबद्ध नहीं, तो साथियों इसी नारे को लेकर चलना है। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं, भीख मांग रहा हूं अपने प्रत्याशी की। जब आप अच्छे वोट डाल देंगे तो ये सारी पार्टियां आपको पूछेंगी और आएंगी कि बताइए आपका काम क्या है। जो भी सरकार रहेगी, अभी तो भाजपा की है, यही आपको पूछेंगे। जब इनको झटका लगेगा, जब ये हार जाएंगे, तो अपने आप आपके पास आएंगे। जय हिंद, जय भारत। अब मैं साथियों में निवेदन, अब मैं निवेदन